मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी खबरें और कौन सा बातों के ऊपर प्रतिक्रिया हो रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि संगठन सरकार से ऊपर है तो ये तो सच है। जनसंघ के जमाने से लेकर 73 साल तक के आज के इतिहास में कभी उदाहरण बताइए जब भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहा हो, नेता प्रतिपक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहा हो, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष एक व्यक्ति रहा हो। और इनकी पार्टियों में ये केवल मनमोहन सिंह जी का दौर छोड़ दें तो नरसिम्हा राव के टाइम में पूरा अध्यक्ष एक ही पार्टी का, अध्यक्ष भी वही, पीएम भी वही, इनके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही, सीएम भी वही। और राजीव गांधी जी के टाइम में यही, इंदिरा जी के टाइम में यही, और नेहरू जी के टाइम में यही। समाजवादी पार्टी में तो सदा सर्वदा वही रहेगा। मतलब इनके लिए तो सत्ता और संगठन दोनों परिवार के पॉकेट संस्करण होते हैं, एक इस पॉकेट में होता परिवार के, एक उस पॉकेट में। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें ये जरूरत से ज्यादा देखने का प्रयास करना। सुनील जी ने एक अच्छी बात कही। सुनील जी ने कहा आग लगने की संभावना है और तूफान आ रहा है, और इन्होंने कहा कि शानदार सफलता समाजवादी पार्टी ने पाई है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, मगर वो तूफान की झनक और आवाज की खनक अखिलेश जी के आवाज में नजर नहीं आ रही, राहुल गांधी जी के उसमें ज्यादा नजर आ रही है। 9.3% वोट पाके ऐसा डंका बज रहा है दिल्ली में जैसे कि पता नहीं कौन सा किला कांग्रेस ने फतेह कर दिया। ये भाई साहब आने वाले तूफान की आवाज है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आप ये समझिए कि जिस वोट बैंक के चक्कर में आप दोनों लोग साथ में आए थे ना, उसका पुराना आशिक लौट के आ रहा है। और जब ये इश्क जग जाता है ना, वो जो आग लगने वाली ना उस इश्क की, वो आग आप देख नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर में वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। जिसे कहते हैं ना, इश्क है वो आतिश गालिब जो लगाए तो लगे पर बुझाए ना बुझे। मुलायम सिंह जी ने कहा था कभी अपना घर मत दिखाना, और घर दिखा दिया। तो मैं सिर्फ एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं सुनील जी, मध्य प्रदेश चुनाव के समय अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। ये हमारा बयान नहीं था, गठबंधन में रहते हुए उनका बयान था। अब उसको, उस चालबाजी को आप कितना समझ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इसलिए आने वाला तूफान और लगने वाली आग, इसे आपको आंखें खोल के देखना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, आपने कहा पीडीए हमारा कौन है, तो उसका तथ्यात्मक उत्तर दे देता हूं। केवल उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पिछले 25-30 वर्षों में हमने जितने सीएम और डिप्टी सीएम बनाए, यूपी में कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, बिहार में स्वर्गीय सुशील मोदी जी, उसके बाद तारकेश्वर जी, रेणुका जी और अभी सम्राट चौधरी जी, और मध्य प्रदेश में 4, उमा भारती, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। महोदय, इन 10 में और अगर प्रधानमंत्री जी को जोड़ लें तो सिर्फ पीएम और डिप्टी सीएम में 9 अलग अलग पिछड़ी जातियों के लोग हैं। सिर्फ मोहन यादव जी और बाबूलाल गौड़ जी की जाति एक है, और उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी की जाति है। इसे कहते हैं पिछड़ों को साथ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुधांशु। जवाब क्या नहीं, हमने तो 2 यादव सीएम बनाए। जी, आप जी, एक बता दीजिए, ये पीडीए नहीं है, ये परिवार के लिए, पी फॉर परिवार है। हमारे यहां पी का मतलब पिछड़ा है, जो मैंने 25 वर्ष में गिना के दिखा दिए। अच्छा ठीक है अमीश भाई, मुझे एक बात की तो खुशी है कि कम से कम एक प्रश्न का जवाब दे। आप केशव प्रसाद मौर्य की हर बात को मान रहे हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यह भी बोला कि अब गुंडावादी तत्व वापस नहीं आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उस बात से आप कितना सहमत है सुनील जी? देखिए, वो तो केशव प्रसाद मौर्य जी से भारतीय जनता पार्टी बुलवाती है। वो बेचारे क्या बोलेंगे, 22 में अपना चुनाव हार गए, अपने क्षेत्र के आसपास की सारी लोकसभा हार गए, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। वो तो झगड़ा क्योंकि अमित शाह और योगी जी का है, तो झगड़े के बीच में मैसेंजर हैं वो, बाकी उनका कोई नहीं है। अच्छा, पीडीए की बात आ रही, हम ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फार्मूले से उत्तर प्रदेश की कितने समाज के लोगों को देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में ले आए। कुर्मी सबसे ज्यादा आ गया, यादव आ गया, निषाद आ गया, पासी आ गया, गौतम आ गया, कोयरी आ गया, मुस्लिम आ गया, छत्री आ गया, ब्राह्मण आ गया, राय आ गया, जाट आ गया, वैश्य आ गया। मतलब सबको हो। हमको आप जातिवादी कहते हैं, ब्राह्मण के हमारा जीत के नहीं आया क्या? छत्री हमारा जीत के नहीं आया क्या पीडीए के नारे से? और एक बात अच्छा, पीडीए में पिछड़ा तो पी के लिए है, आप लोग दलित डी के लिए है, ए के लिए अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक है, मुसलमान है,
अल्पसंख्यक मुसलमान है और सामाजिक न्याय है। देखिए, जो भी पीड़ित है उसके लिए हम लोग खड़े हैं। हम और अभी सामाजिक आपने न्याय की बड़ी लड़ाई बात लड़ रहे बोली हैं। कि योगी अगर जी, कल अभी आप आपने पीड़ित बोला- हो जाएंगे तो हम कल आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अरे अभी आपने बोला योगी जी और अमित जी। शाह के बीच में है, वो तो मैसेंजर है। आपको किसने बताया योगी जी और अमित शाह के बीच में कुछ है? ये जानकारी आपके पास कहां आई? क्या अमित शाह जी ने बोला या योगी जी ने कुछ बोला? मुझे लगता है अमीश भाई, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कब से योगी जी को हटाने का। देखिए क्या ना, मोदी जी के बाद कौन, ये आपको समझना होगा कि हम अभी किसी से बात कर रहे थे, किसी ने हमसे कहा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 चल रहा है, योगी जी को कल्याण सिंह बना देना चाहते हैं। और मैं सुधांशु जी से एक बात कहूंगा, ये बहुत पिछड़ों के नाम गिना रहे थे, आपने कल्याण सिंह जी को बनाया और उसके बाद उनका हश्र क्या किया? आपने उमा भारती जी को बनाया, उसके बाद उनका हश्र क्या किया? आप पिछड़े और दलितों को मजबूरी में बनाते हैं और फिर उनको सड़क पे ले आते हैं। ओके, सुधांशु ये है त्रिवेदी आपका जवाब, पीडीए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। और सुधांशु आज त्रिवेदी, संक्षेप- मैं संक्षेप अपनी में। पूरी बात कह लूं, जी, पूरी जी, बात जी, कह जी। लूं। लंबा हो रहा है, आपने बोला सुधांशु जी 40 सेकंड नहीं, जवाब। मैं केवल एक बात गुप्ता, कह रहा हूं। एंड सतीश। हाँ ठीक है, अच्छा बोलिए, मैं कह लूं। बोलिए, बोल लीजिए। बोलिए सुनील जी। जी अच्छा। जी। देखिए अमीश जी, आप लोग जब चुनाव से पहले डिबेट कर रहे थे, जब हम लोग कह रहे थे हम लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं, तो आप लोग कह रहे कहां खतरे में? इस चुनाव में लोकतंत्र सिर्फ देश में नहीं बचा, बीजेपी का भी लोकतंत्र बच गया। इससे पहले बीजेपी में कोई भी किसी सरकार के खिलाफ, नेता के खिलाफ नहीं बोल पाता था, यही बीजेपी तानाशाह थी। और लोकतंत्र की ताकत यह है अमीश भाई कि हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री देखा और आज वही माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बेबस और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में भी यह देश देख रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी का ऑरा कम हो गया है, बीजेपी का नंबर कम हो गया है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। विपक्ष एक नैरेटिव तैयार कर रहा है और वो नैरेटिव को पब्लिक में भी स्प्रेड कर रहा है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री होते हुए देखा। महोदय, थोड़ा सा आंख खोल के देख लिया होता कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और उस प्रधानमंत्री को पुतिन के साथ उनको अपने घर में पुतिन ने ले जाकर दावत दी और एकमात्र दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको व्हाइट हाउस में भी स्टेट डिनर दिया गया। एकमात्र दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसे अमेरिकन कांग्रेस को के ज्वाइंट सेशन को 2 बार संबोधित करने का मौका मिला और उसी के साथ साथ रूस के साथ भी वैसे ही संबंध। एकमात्र भारत ऐसा देश है महोदय जो रशिया जिसको S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जो रूस ने किसी को नहीं दिया, और हम एकमात्र नाटो के बाहर के देश है जिसे अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है जो नाटो के बाहर किसी को नहीं दिया। फिर भी आपको कमजोर और बेबस नजर आते हैं, तो मुझे लगता है नजरें बदलिए तो नजारा बदलता नजर आएगा। अब आपने कहा पिछड़ों की बात, महोदय कल्याण सिंह जी को हमने नेता बनाया था तो कोई ये पिछड़ा वाला विषय और मंडल आने के बाद नहीं बनाया था। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 1984 में बने थे। उमा भारती जी खजुराहो से हमारी सांसद 1989 में बनी थी। विनय कटियार जी 1988 में बने थे। हमने नैसर्गिक रूप से उस नेतृत्व को उठाया और ट्रीटमेंट तो आप लोगों ने खराब किया कल्याण सिंह जी के साथ। मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल्याण सिंह जी वापस आए भारतीय जनता पार्टी में, उनसे पूछा गया कि आप तो भाजपा से बहुत नाराज होकर गए थे, आप वापस क्यों आ गए? तो कल्याण सिंह जी ने सूरदास का क्या एक प्रसिद्ध कविता की एक लाइन है वो उन्होंने कोट की थी, कोई जाके चेक कर ले, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था भाजपा के हेडक्वार्टर में। उन्होंने ये कहा था, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। उमा भारती जी को पूरे सम्मान के साथ, और मैं सुनील जी और आगे जोड़ देता हूं, येदियुरप्पा जी ने भी हमारे यहां पार्टी छोड़ी थी, पर हमारे यहां जिस जिस ने पार्टी छोड़ी उसे एहसास हुआ कि जो मान सम्मान स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े वर्ग के नेताओं को मिलता है वो दूसरी जगह नहीं मिलता है। इसलिए सब सम्मान आए भारतीय जनता पार्टी में वापस। आपके यहां की स्थिति थोड़ी भिन्न है और मैं कह रहा हूं बाकी तो छोड़ दीजिए, अभी आगे का नजारा देखिए। मुलायम सिंह जी ने राजीव गांधी की कांग्रेस से वो वोट बैंक छीना था। अब ऐसा ना हो राजीव गांधी जी का बेटा मुलायम सिंह जी के बेटे के उस वोट बैंक पर घात लगा के बैठा हो। पेशबंदी इसकी करिए बजाय हमारे पर नजरबंदी रखने के। जी, शांतनु गुप्ता, सतीश के सिंह।
है।